नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग क्लास 10th के मॉडल पेपर सेट 1 सेट 2 पूरा क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग सेट 3 के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं पर याद कराने वाला हूँ। आप लोग 10 मिनट इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाने वाला है, फिर आपको इसको देखने का जरूरत नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन अब हम लोग पूरा तरह से समझ चुके हैं, इसको बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग और वीडियो में इस सब चीज़ को समझ चुके हैं। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन सेट 3 का जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, जैसे पढ़े होंगे आप लोग इस तरह से थ्योरी क्लासेस में फिगर, इस तरह से आपतन कोण परावर्तन कोण, जो कि ये आपतन और ये परावर्तन क्या होता है, दोनों भाई होता है, यानी कि दोनों का हिस्सा जो है वो बराबर। अगर ये 60 दिखा रहा है तो ये भी क्या होगा, 60 ही होगा। ये अगर ये 60 डिग्री दिखा रहा है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 को फोकस क्या बोलते हैं, फोकस करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर यानी कि त्रिज्या दे रखा है, कितना आर बराबर दिया है, आर बराबर 54 दे रखा है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू r/2 होता है, r/2। आर का वैल्यू कितना भाई, 54 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 27 होगा। कितना होगा, 27 होगा। आर बराबर क्या देगा, फिर से हम बता रहे हैं, आर बराबर कितना दिया है, 54 दिया। और पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, r/2। ठीक है, तो आर बराबर कितना वैल्यू है, 54/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे 27 आएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, 27 सेंटीमीटर। कितना होगा, 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कहता कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का, यानी जो वस्तु रखे हैं उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बने। उल्टा प्रतिबिंब बने कहां पर अगर रखेंगे वस्तु को तो बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, सूक्ष्मदर्शी में, या अपना चेहरा को देखने में। जल्दी बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा, गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या बोला कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है। कहता कोई प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए और कहीं अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाते हैं, यानी कि विचलित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा घटना कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल जो है वो सबसे अधिक होता है। बर्फ में, केरोसिन में, वायु में, हीरा में। जल्दी बताइए, प्रकाश की जो चाल है वो किस पदार्थ में सबसे अधिक होगा, किस में होगा, वायु में। किसमें, वायु में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा वायु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। कहता है उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। फोकस, प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच,
2F पर या F और 2F के बीच में? क्या होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए सही क्या होगा, आप लोग को मालूम होगा, थ्योरी जो जो पढ़े हैं बच्चे लोग। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? उस लेंस द्वारा क्या बोला, 3 गुने की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? जिससे वो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? 3 गुना होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? ये क्वेश्चन हम लोग सेट 1 सेट 2 में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा किस में होगा, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का दृष्टिपटल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दृष्टिपटल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको किस लेंस द्वारा उसको ठीक किया जाता है? कौन सा चश्मे उसको दिया जाता है? तो क्या होगा उसका, अवतल लेंस, अवतल लेंस या द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस वाले उसको चश्मा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि उसका निकट दृष्टि दोष जो है वो खत्म हो जाता है, उसको फिर ठीक से दिखाई देने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? निकट दृष्टि वाला में तो 25 सेंटीमीटर है, सामान्य नेत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या होगा, अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? श्वसन से, पाचन से, उत्सर्जन से, संवहन से? क्या होगा, श्वसन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, श्वसन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम भी करना होगा कैसे मिलता है, तो आप लोग 1 मिनट के लिए सांस को रोक के देखिए, पता चल जाएगा कि हमें श्वसन से कैसे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, श्वसन से कैसे ऊर्जा मिलती है पता चल जाएगा, अगर आप 1 मिनट तक के लिए सांस को अपने आप रोकें, देखें, पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि चिप्स के पैकेट में विकृति गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? सब बच्चे जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप लोग इसको रोज देखते हैं, रोज इसको महसूस करते हैं। कौन सा होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि सब बच्चे चिप्स को खाते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? जंग लगना जो है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 16 का ए। चलिए, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन? Zn+C, जब Zn+CO क्या आ गया, Zn+CO, क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सी होगा। क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? आप देखिए, संतुलित वाला बताए थे कि सबका बराबर पैरेलल होना चाहिए, जो कि बराबर होना चाहिए। तो HgNO3 प्लस NaCl को जब रेट कराया गया तो NaNO3, देखो Na भी है और NO3 भी है, प्लस Ag भी है, Ag यहाँ और Cl भी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 18 का AgNO3 प्लस NaCl को जब देखा तो NaNO3 प्लस AgCl बना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 18 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण एवं जल बनता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 19 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि दिए गए पदार्थ में कौन सा रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? कौन सा? लौंग, लिटमस, वैनिला, प्याज। लिटमस को डालते ही रंग क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर बी का। ठीक है, चलिए 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 नंबर देखिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए आप लोग देखेंगे ना, किसी का हाथ पैर टूट गया होगा तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उसका क्या करते हैं? प्लास्टर किया जाता है। तो उसको जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? कौन सा करते हैं? CaSO4 यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके उसका जो पैर या हाथ को क्या करते हैं? बैंडेज करते हैं, जिससे कि हड्डी को जोड़ने में सहायता मिलता है। ठीक है, जिससे कि हड्डी जुड़ भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, CaSO4 ठीक है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, यहाँ पे देखिए उसका सूत्र भी दे रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaO2 तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 22 नंबर का दिए गए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रहा है? H2 प्लस O2 को यहाँ पे क्या बना? H2O जल बना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जुड़ने वाला काम हो रहा है, तो क्या होगा? संयोजन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि जुड़ने वाला यहाँ पे काम हो रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ने वाला काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? संयोजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये लोग सब आप लोग सभी जानते हैं। कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन को क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। ठीक है, HCl। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन करता है? अम्ल करता है। तो अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? अमीबा जो है वो अपने किस अंग में भोजन का पाचन करते हैं? तो खाद्य रिक्तिका में। ठीक है, खाद्य रिक्तिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 28 देखिए। पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? कहता है पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? हाइड्रोक्लोरिकम, श्लेष्मा, पेप्सिन या पीत? तो क्या होगा? 28 का 28 नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पीत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? समभोजी पोषण होता है। अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। 29 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी अमीबा। ठीक है, ये समभोजी पोषण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। सब एक कहीं भी अगर साइंस का क्वेश्चन रहेंगे ना, कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जगह दिखने को मिलता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त, पीत। कौन सा? 31 का पीत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पीत। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? वायु कुपिका, वृकाणु, कोशिका गुच्छ। क्या होगा? 32 का सी नंबर आंसर होगा, वृकाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता? जल के शोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संबंध ऊपरी मुखी गति में सहायक। यह पौधों में ताप का नियमन करता है। ऑप्शन नंबर सी में है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है या फिर भोजन का संवहन करता है? तो 33 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यह भोजन का क्या करता है? संवहन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पौधा है? एक लिंगी पौधा पपीता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक लिंगी पौधा कौन है? पपीता का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हम लोग फर्स्ट साइंस का जो पहला सेट था उसमें पढ़े थे। दिया गया चित्र किस प्रकार के जन्म को दर्शाता है? एनसीईआरटी से उठा के यहाँ पे इसको रख दिया है। यहाँ पे कौन सा प्रक्रिया हो रहा है? मुकुलन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मुकुलन। ठीक है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन। कौन सा करता है? लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? आप लोग कमेंट में इसको बताएंगे, क्योंकि आप लोग का भी यही हाल अभी है। यौवनावस्था में आप लोग प्रारंभ कर रहे हैं ना, कर गए होंगे बहुत लोग। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा। ठीक है, 37 को देखिए। निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग है? कौन सा? मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय या शुक्राशय? तो ऑप्शन नंबर 37 का सी हो जाएगा, गर्भाशय। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता? भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा। जल्दी बताइए कौन सा होगा? 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 पे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, सीएनजी, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा कौन होगा? सौर ऊर्जा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे बच्चों का तैयारी हो सके और अपना बोर्ड एग्जाम को अच्छे से दे सके। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन होगा वो सी राइट आंसर होगा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इस तरह से हम लोग का ये द एंड हो गया। हम लोग साइंस का तीसरा सेट आज कंप्लीट कर लिए। आप लोग इसको ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो यहीं पे याद हो गया होगा। अगर किसी को याद नहीं होता आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे मॉडल पेपर को है जो कवर करते जाएंगे। और आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सारे बच्चे के पास नोटिफिकेशन पहुँचे वो अपना तैयारी को कर सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।